अब हम इस कथा का अगला भाग सुनते हैं। अब अष्टवक्र जी राजमहल में पहुंचते हैं तो छोटे बालक होते हैं 12 साल के, तो उनको राजमहल में नहीं जाने दिया जाता। तो उनके जो कर्मचारी होते हैं राजा के, वो बाहर ही रोक लेते हैं, नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते। और वैसे भी ज्ञान सभा चल रही है, महाराज जनक को ज्ञान सभा का बहुत शौक है, वो ज्ञान सभा कर रहे हैं। अगर तुम ज्ञान सभा में चले गए ना तो राजा क्रुद्ध हो जाएंगे, तुम्हें कारावास में डाल देंगे। तो अष्टवक्र जी कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 12 वर्ष पहले महाराज ने 2 प्रश्न की बात करी थी जिसका उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं, और अगर महाराज को पता चल गया कि कोई प्रश्नों का उत्तर देने आया था और तुम लोगों ने उसे अंदर नहीं आने दिया, तो तुम सबको जेल हो जाएगी, मुझे नहीं, तुम सबको कारागार में डाला जाएगा। अब जो सैनिक होते हैं वो सोचते हैं, कहते हैं बात तो ये लड़का सही कह रहा है, जाने देते हैं। वो क्या करता है, अष्टवक्र जी 12 साल के बालक होते हैं, वो जाते हैं और जाकर जो दूसरा सिंहासन रखा होता है, वो 12 साल पहले जो रखा हुआ था सिंहासन, वो आज भी खाली पड़ा था। अष्टवक्र जी जाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो राजा बोलते हैं ये क्या है, तुम इस सिंहासन पे क्यों बैठ गए, तुम अंदर कैसे आए? कहता है महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। तो महाराज कहते हैं कि बेशक तुम प्रश्नों का उत्तर देने आए हो बालक, तुमसे मैं क्या बहस करूं, तुम छोटे से बालक हो। चलो मान भी लिया कि तुम प्रश्नों का उत्तर देने आए हो, पर तुमने तो पहले प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, तो तुम सिंहासन पर क्यों बैठ गए दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए? अष्टवक्र कहते हैं महाराज मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, आप तो अपना राज्य खोने को तैयार हो जाओ। तो जब इस प्रकार की बातें करते हैं ना, तो जितने लोग उस ज्ञान सभा में बैठे होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, ये वो सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वो लोग हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते हंसते उसके बाद जब वो लोग हंसना बंद कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, तो अष्टवक्र जी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तो महाराज जनक बोलते हैं कि एक बात बताओ बालक, ये लोग हंसे, ये बात मुझे समझ आई, ये लोग इसलिए हंसे क्योंकि तुम्हारा शरीर जो इतना टेढ़ा मेढ़ा है, विकलांगों जैसा शरीर है, वो शरीर को देखकर हंसे, पर तुम क्यों हंसे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो अष्टवक्र जी कहते हैं महाराज क्षमा करें, पर मुझे लगता है कि आप कह तो रहे हैं कि ये ज्ञानियों की सभा चल रही है, महाज्ञानियों की सभा चल रही है, पर ये ज्ञानियों की सभा नहीं चल रही, ये तो मुझे मूर्ख, महामूर्ख जान पड़ते हैं। सबके गुस्से से हाथ तन जाते हैं, भौहें तन जाती हैं। कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, हम तुम्हें मूर्ख नजर आ रहे हैं, हम इतने बड़े ज्ञानी तुम्हें मूर्ख नजर आ रहे हैं, तुम ज्ञान सभा में आके हमारा मजाक बना रहे हो। तो अष्टवक्र जी कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, आप सब मुझे मूर्ख भी क्या महामूर्ख नजर आते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या शरीर विकलांग होने से आत्मा और ज्ञान भी विकलांग हो जाता है? अब इतना गहन प्रश्न पूछ लिया अष्टवक्र जी ने, वो जो ज्ञानी पंडित बैठे हुए थे वो सब के सब चुप, महाराज जनक भी चुप। अब बोले तो क्या बोले, अब प्रश्न तो सही था कि भाई क्या विकलांग शरीर अगर विकलांग हो जाता है तो क्या आत्मा और ये हमारा जो ज्ञान है वो विकलांग हो जाता है? इसीलिए महाराज मैंने आपके इन पंडितों को, ज्ञानियों को मूर्ख का, ये तो मुझे महामूर्ख लगते हैं, सिर्फ चमड़े की परख करने वाले, ये सिर्फ इस शरीर को देख रहे हैं और शरीर के हिसाब से अपना अंदाजे लगा रहे हैं कि मैं क्या हूं, तो ये चमड़े की परख करने वाले लोगों को आप ज्ञानी कहते हैं? अब महाराज जो हैं वो भी ये बात जो सुनते हैं तो वो भी चुप हो जाते हैं। वो क्या जवाब देते, बात तो बालक की सही थी। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम प्रश्नों का उत्तर देने आए हो ना, प्रश्नों का उत्तर दो। वो कहते हैं ठीक है महाराज पहला प्रश्न पूछो। तो महाराज जनक अपना स्वप्न सुनाते हैं, कहते हैं मैंने ये स्वप्न देखा था, तुम मुझे बताओ इस स्वप्न का क्या अर्थ है। तो अष्टवक्र जी फिर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं महाराज मैं तो इतना जानता हूं कि वो भी स्वप्न था, ये भी स्वप्न है। अब महाराज जनक कहते हैं ये क्या अर्थ हुआ कि वो भी स्वप्न था ये भी स्वप्न है? कहते अष्टवक्र जी कहते हैं मैं सही तो कह रहा हूँ महाराज, वो भी स्वप्न था ये भी स्वप्न है, बस फर्क इतना है कि वो स्वप्न 15 मिनट का था और ये स्वप्न कि मैं एक राजा हूं, आप एक राजा है ना, तो ये स्वप्न कि मैं एक राजा हूं, ये स्वप्न 15 मिनट का नहीं तो 100 वर्ष का, 150 वर्ष का, 200 वर्ष का हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो यही है कि स्वप्न तो स्वप्न होता है, जैसे वो स्वप्न है वैसे ये स्वप्न है। ये उत्तर सुनते ही महाराज जनक की तो आत्मा हिल जाती है, वो बड़ा बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं चलो मैंने तुम्हें अपना आधा राज्य दिया, ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो जो अष्टवक्र जी होते हैं कहते हैं प्रश्न। महाराज बोलते हैं, कहते हैं मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना था कि जब अगर कोई एक असली ज्ञानी मिल जाए,
अगर आपका सामना किसी असली ज्ञानी से हो जाए तो उससे ज्ञान प्राप्त करने में मात्र उतना समय लगता है जितना घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए एक पायदान पे पैर रखकर घोड़े को टाप कर दूसरे पायदान पर पैर रखना। सिर्फ उतना समय लगता है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या ये बात सत्य है? अब मुझे अगर उत्तर चाहिए तो मुझे इतना उत्तर चाहिए। तो अष्टवक्र जी कहते हैं, अवश्य महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं अगर दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे? तो महाराज कहते हैं, मैंने तुम्हें आधा राज्य दे दिया और मैंने तो कहा है कि जो दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देगा उसको मैं पूरा राज्य दे दूंगा। अष्टवक्र कहते हैं, महाराज, ये राज्य तो भगवान की देन है। ये राज्य आपको भगवान ने दिया है, तो ये राज्य आप मुझे देकर कौन सा एहसान करोगे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्या दोगे? भगवान की दी हुई चीज मुझे नहीं चाहिए, आपके पास अपना क्या है मुझे बताओ, वो दो मुझे। अब राजा सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं ये शरीर दूंगा, मैं अपना शरीर तुम्हें दे दूंगा, तुम इस शरीर से जो चाहे काम कर लेना। अष्टवक्र कहते हैं, महाराज, ये शरीर भी आपका कहाँ है? इस शरीर को तो आपका मन चलाता है, तो ये शरीर तो आपके मन के अधीन है, तो ये शरीर कहाँ से आप दे सकते हो? तो ये तो आपका राज्य भी नहीं है, ये तो आपका शरीर भी नहीं है, बताओ मुझे क्या दोगे? अब राजा परेशान। राजा कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैंने आपको अपना मन दिया। तो कहते हैं, सोच लो, आपने अपना तन, अपना मन, अपना धन, ये तीनों चीजें मुझे दी। अब महाराज जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं अपनी तीनों चीजें आपको दे देता हूँ। अब तो कोई आपको दुविधा नहीं है ना, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो कहते हैं, सोच लो अभी भी। महाराज कहते हैं, हाँ सोच लिया, मेरा तन मन धन सब आपका है, तो इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो कहता है, अच्छा ठीक है, आपका तन मन धन तीनों मेरे है ना, अब पहले मेरी बात सुनो, अपने सिंहासन से उठो और वो जहां पर सबके जूते पड़े हैं ना, जाकर वहां बैठ जाओ। अब तो पूरे इस राज्यसभा में सन्नाटा, ये बालक क्या इतनी बड़ी बात कह रहा है कि जाकर जहाँ जूते पड़े हैं वहां बैठ जाओ। लेकिन महाराज जनक बहुत समझदार थे। महाराज जनक जानते थे ये बालक बहुत बड़ा ज्ञानी है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। वो उसी समय अपने सिंहासन उठते हैं और जहाँ जूते पड़े होते हैं वहां जाकर बैठ जाते हैं। अब जब वहां जाकर बैठ जाते हैं तो अब महाराज को तो समझ आ जाता है कि ये बात किस लिए करी गई है, या ये बात मुझे किस लिए बोली है अष्टवक्र ने। लेकिन लोग और ज्ञानी भी इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। देखिए, महाराज जनक को अगर अष्टवक्र ने जूतों के पास जाकर बैठने के लिए कहा तो उनका एक ही अर्थ था कि लोक लाज का त्याग करना। हम लोग आज की दुनिया में भी जीते हैं तो किस लिए जीते हैं, क्या सोच के जीते हैं? हाय हाय, ये काम नहीं करेंगे लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे लोग क्या कहेंगे, अरे ये वस्त्र नहीं धारण करेंगे लोग क्या करेंगे, अरे 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 ये मैं क्या धर्म भगवान का तिलक लगा रहा हूँ लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसी बीमारी में महाराज भी ना उलझे हों, यही देखने के लिए अष्टवक्र जी ने कहा था कि आप जाइए और जाकर जूतों के साथ बैठ जाइए। और महाराज भी लोक लाज त्याग कर जाकर जूतों के साथ बैठ गए थे। अब राजा को वो कहते हैं कि देखो, आपका धन, आपका मन, आपका शरीर, ये तो मतलब अब आप मुझे दे चुके हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि इन जूतों के पास थोड़ी देर के लिए अब आप चुपचाप बैठे रहिए। अब महाराज बैठ तो जाते हैं जूतों के पास, लेकिन वो अंदर से जो एक राजा होने की भावना थी वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती। अब मन ही मन में वो सोचने लग जाते हैं, अरे मेरा इतना बड़ा राज्य भी था, शरीर भी मेरा था, मन भी मेरा था, क्या मैंने ये अपनी जिद में आकर सब कुछ अपना दे दिया? या अगर ये सब कुछ मेरा ही रहता तो अच्छा रहता ना। ऐसे ही मैं इन बातों में आ गया, अच्छा ऐसे एक स्वप्न के पचड़े में पड़ गया। अब जब इस प्रकार की बातें वो सुन रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, मन ही मन में विचार कर रहे होते हैं, लेकिन अष्टवक्र जी तो बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो महाराज का मन पढ़ लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो एकदम बोल पड़ते हैं, महाराज देखिए आप सही नहीं कर रहे। तो राजा बोलते हैं, मैं आप सही क्या नहीं कर रहा? तुमने बोला जूतों के पास बैठ जाओ, जूतों के पास तो बैठा हूँ, क्या सही नहीं कर रहा? वो कहते हैं, आप सही नहीं कर रहे, आपने मुझे अपना तन मन धन तीनों दिया है, लेकिन आप अपने मन ही मन में अभी तक विचार कर रहे हैं, आपके मन में अभी तक विचार चल रहे हैं, आपका मन तो अभी भी भटक रहा है। तो ये मन आपने मुझे कहाँ से दे दिया? अब ये मन मेरा है, अब आप इसमें विचार मत लाओ। अब राजा परेशान, राजा कहता है, मैं क्या करूं? कहते हैं कि विचार तो मेरे मन में खुद आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो अष्टवक्र जी कहते हैं, अपने विचार, अपने मन को समझाओ और विचारों को बंद करो और बोल दो कि तू अब मेरा मन नहीं है, जा, अब तू जिसका मन है उसके विचारों में जाना, तू मेरे विचारों में मत आ। इस प्रकार अपने मन को समझाओ। अब महाराज क्या करते हैं कि अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। नेत्र बंद करके वो अपने मन को समझाते हैं कि तू अब मेरा नहीं है, अब तू इन विचारों में मत पड़, बिल्कुल भी मत पड़।
अब तू मेरा नहीं है, अब तू शांत रह। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब महाराज समझाते हैं, तू शांत रह, तू मेरा नहीं है, तू शांत रह, तू मेरा नहीं है, तू शांत रह, तू मेरा नहीं है, अंततः धीरे धीरे उनका मन समझ हो जाता है, मन शांत हो जाता है और महाराज भी नेत्र बंद करके, आंखें बंद करके वहीं शांत मन से बैठे रह जाते हैं। उस समय उनके मन में से अचानक उनको अंदर ही अंदर एक आवाज़ आती है कि जैसे कोई उन्हें कह रहा है कि महाराज अब आप अपने अंतर मन का आनंद लीजिए, अब अपने अंतर मन का आनंद लीजिए। अब महाराज अपने मन को शांत करके, अपने अंतर आत्मा को देखते हुए, अपने अंतर मन को देखते हुए शांत स्वरूप, शांत चित्त होके बैठ जाते हैं। ऐसे ही अभी वो बड़े मुश्किल 5 मिनट बैठते हैं कि उनको आवाज़ आती है कि अज्ञान प्राप्त हुआ। तो एकदम महाराज के नेत्र खुल जाते हैं। महाराज कहते हैं हाँ, मुझे तो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहते हैं आप तो धन्य हैं अष्टवक्र जी, आप धन्य हैं, मैंने तो अपना तन मन धन सब कुछ आपको न्यौछावर कर दिया, आप धन्य हैं। तो अष्टवक्र जी कहते हैं महाराज, ना तो मुझे आपका धन चाहिए, ना आपका मन चाहिए, ना आपका शरीर चाहिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं तो फिर चाहिए क्या? तुम यहाँ आए 12 वर्ष की अवस्था में और इतना कुछ तुमने किया, तो तुम किस वजह से आए हो, मुझे वजह बताओ। अष्टवक्र जी कहते हैं महाराज, मैं तो आपको शिक्षा देना चाहता था, आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता था। आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि स्वप्न तो स्वप्न है, ये जिंदगी भी स्वप्न है। फर्क इतना है कि स्वप्न रात ही रात में बीत जाता है और हम उसको फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। और ये जो स्वप्न है कि हम जिंदा हैं, हम आज एक राजा हैं, आज हम एक मंत्री हैं, आज हम बहुत अमीर हैं, आज हम एक गरीब हैं, ये सब भी एक स्वप्न है। जैसे ही आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये शरीर खत्म होगा, तो आपका स्वप्न तो टूट जाएगा। ये भी तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी दे दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मैंने दे दिया कि आपने कहा था कि ज्ञान ऐसे ही प्राप्त होता है कि एक घोड़े की एक पायदान पे पैर रखकर जब तक आप दूसरे पायदान पे पैर रखते हैं तो उतनी देर में ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अगर एक बहुत बड़े ज्ञाता से आप मिलते हैं तो महाराज ज्ञान तो आपको प्राप्त हो गया। और 2 मिनट के अंदर अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, इधर आपका मन शांत हुआ, उधर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मात्र आपको करना क्या था कि अपने मन को शांत करना था, जो आपने कर लिया और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। महाराज कहते हैं ये तो मैं समझ गया, परंतु आप क्या चाहते हैं? तो फिर अष्टवक्र जी कहते हैं महाराज, इन 2 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपने आज तक जितने लोगों को कैद किया है ना, आप उन सबको छोड़ दीजिए, आप उन सबको मुक्त कर दीजिए। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनमें मेरे पिता भी हैं। और इस प्रकार से अपने पिता को छुड़ाकर अष्टवक्र जी 12 वर्ष तक उनके पिता जी कारागार में रहे और महाराज जनक को ज्ञान प्रदान करके, और फिर अष्टवक्र जी अपने पिता को छुड़ाकर और अपनी माता जी के पास लेकर आए। तो कहने का इतनी बड़ी कथा का जो सार था वो यही था कि यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप ध्यान में डूबना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम अपने मन को काबू में करना है। आपके विचार काबू में नहीं भी आते तो मत आए, आपके विचार चल भी रहे हैं तो चलने दें, लेकिन आप एक दृष्टा बन जाएं, उसको साक्षी भाव से देखते रहें, उनमें कभी उलझे ना। जैसे महाराज जनक तो उलझ गए थे ना, अरे ये होता तो कितना अच्छा होता, मैंने राज्य ना दिया होता तो कितना अच्छा होता, वो तो उलझ गए थे जो प्रश्न। अगर यही वो साक्षी भाव से बैठकर देखते तो उनका मन भी थोड़ी देर में शांत हो जाता, जो बाद में हुआ, जो समझाने के बाद हुआ। तो उसी प्रकार से हम सब भी अपने मन को समझाकर अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने ध्यान को प्रगाढ़ कर सकते हैं। अपने ध्यान को बहुत गहराई तक हम ध्यान में उतर सकते हैं यदि हम अपने मन पर भी अब थोड़ा थोड़ा करके कार्य करें। तो अगली बार हम किसी और कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।